काफी दिनों से राहुल गांधी काफी ज्यादा सक्रिय और एक्टिव हैं। और आज तो जी इंडिया गठबंधन में जो भाषण दिया, बताया कि आपका तरीका पुराना है, आपको लगता होगा जीत जाएंगे। उन्होंने तो पूरी बात बता दी कि मुझे पता था कि बंगाल में क्या होने वाला है, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ। और पूरा आपने भाषण देखा भी होगा, सुना भी होगा। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए अंकुर, ये मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया गठबंधन के लिहाज से कोई शुरुआत होगी। लेकिन हाँ। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से संघर्ष के मोड में आ गई है और वो हम्म। अब सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ने के अंदाज में दिखाई पड़ रही थी। ये जो कांग्रेस हम्म। पार्टी के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि वो तो ट्विटर ट्विटर खेलती है, फेसबुक पर ही सी रहती है, व्हाट्सएप पर ही रहती है, उसके बारे हम्म। में अब ये जो तस्वीर है ये बदलने का वक्त आ गया है। जो इंडिया गठबंधन के बैठक में जिस एक शब्द पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, दरअसल वो शब्द था रेजिस्टेंस। यानी अब हमें सिर्फ जो अब विपक्ष की जो लड़ाई है, जो अभी तक या तो संसद के अंदर चलती थी या संसद के बाहर चलती थी, ट्विटर पे चलती थी, हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चलती थी, अब उससे बाहर निकलना पड़ेगा। उनका साफ तौर पे कहना है हम्म। कि विपक्ष की लड़ाई जो एक तरीके से संसदीय लोकतंत्र के अंदर माना जाता है कि आप धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब ठीक है। आप जाके पिटीशन करिए, चुनाव आयोग से मिलिए, ये भी ठीक है। अदालतों के अंदर जाके आप अपनी गुहार लगाने की कोशिश करिए और वहां अगर जीत जाइए, वो भी ठीक है। लेकिन अब मामले को इससे आगे निकालना पड़ेगा। यानी लोकतंत्र के अंदर अब संघर्ष को बड़ा करना पड़ेगा और उस हम्म। तरीके की तरफ दरअसल राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं जो आजादी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक रेजिस्टेंस किया था, यानी एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि की थी, बिना इस बात को सोचे हुए कि जब हम इस आंदोलन में कूदेंगे तो हमारे घर वालों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, कि हम जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, जान जाएगी, या फिर हमें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, क्या होगा अगर। क्योंकि रेजिस्टेंट शब्द जो है वो दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और राहुल गांधी ने इसका इस्तेमाल किया है। और न केवल इस्तेमाल किया है बल्कि पहले दिन अगर आपको ध्यान होगा जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उसमें ये शब्द बाहर निकल के नहीं आया। हम्म। और शायद जो पत्रकार थे उनको ये बात समझ में भी नहीं आई होगी, या जो खबर करने वाले थे उन्होंने उस शब्द को उसकी गहराई में जाके नहीं समझा होगा। लेकिन जानबूझकर उसका एक ऑडियो निकालना और हम्म। उस पर फोकस करने का अर्थ ये है कि राहुल गांधी अब ये संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, न सिर्फ सरकार को दे रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ वो तमाम उस जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हालात इस वक्त देश के अंदर पैदा हो गए हैं, जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से एसआईआर के माध्यम से चुनाव को एक तरीके से पलटने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से रात को 2:30 बजे अभिषेक बैनर्जी के घर में बंगाल की पुलिस पहुंच जाती है और उनके सेक्रेटरी को अरेस्ट करने की कोशिश करती है, अब इन सब चीजों का जो एक परंपरागत तरीका है उससे निपटने का वक्त निकल चुका है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में जाके लोगों को जगाना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा कि अब आप लोग उसी तरीके से मैदान में उतरिए जैसे कि आजादी की लड़ाई में तमाम लोग उतरे थे। तो जितना मैं उनके इस रेजिस्टेंस शब्द को समझ पाया हूं उसका ये अर्थ मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक नए तरीके की कांग्रेस, एक नए जुझारू लड़ाकू राहुल गांधी को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने केरल के अंदर एक नई लीडरशिप देने का काम किया है, कर्नाटक के अंदर नई लीडरशिप देने का काम किया है, और साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर आनंद फानन ने फैसला कर दिया है, नीट के मसले पर बहुत आक्रामक रुख अख्तियार किया है, जो नीट में जो बच्चे असफल रहे या जिन बच्चों के पर्चे लीक हुए उनसे मुलाकात करने की कोशिश की है, इन सब चीजों का लब्बो लिबाब ये है कि वो कांग्रेस अब लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है। और इसका एक और रिफ्लेक्शन हमने तब देखा था जब नीट और सीबीएसई के मसले पर एनएसवाई के छात्रों ने सड़क पर उतरी और उसके बाद उनको वाटर कैनन और टीयर गैस का सामना करना पड़ा, लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट पर नजर रखनी होगी कि क्या कांग्रेस इसको इसकी लॉजिकल, जिसे कहते हैं ना, तार्किक परिणति तक ले जा पाएगी या नहीं ले जा पाएगी, या सिर्फ 2-4 बार इधर उधर खड़ा होने मात्र से काम चल जाएगा। मेरा साफ तौर मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से आपको लड़ना है, तो मैं बार बार कह चुका हूं, तो सड़क पर ही उतरकर आप उसका सामना कर सकते हैं। अन्यथा अदालतों के अंदर जाने से मामला लंबा खिंचेगा और अदालतों में आपके हिसाब से आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इस बात की उम्मीद कम से कम मुझे कम है। या किसी दूसरी संस्थान से आपको किसी तरीके की का न्याय मिलेगा, जैसे मीनाक्षी नटराजन का केस है। अब आप देखिए, ये अजीब इत्तेफाक वाली स्थिति है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आपके मामले में दखल नहीं दे सकते, दूसरी तरफ उसी दिन
हैदराबाद की कोर्ट कहती है कि नहीं अभी इस नोटिस का कोई मतलब नहीं। यानी जिस नोटिस का बहाना करके चुनाव आयोग ने दरअसल मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन को खारिज कर दिया, आज वो नोटिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ये अजीब अजीब बात है, वो नोटिस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक तरीके से अदालत ने कहा कि उस नोटिस की जरूरत नहीं है, हम उसको वापस ले रहे हैं, और उसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन पेपर खारिज कर दिया गया। अब इसको क्या कहा जाए? ये कोई प्रयोग है या कोई संयोग है? इलेक्शन कमीशन के पास गए, कोई न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट गए, कोई न्याय नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि भाई ये तो अगर आप इलेक्शन पिटीशन करेंगे तो वहां से आपको न्याय मिल सकता है, क्योंकि अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। अब इलेक्शन पिटीशन होगा, उसके बाद हाईकोर्ट इस पर अपील हाईकोर्ट में इस पे वाद विवाद होगा, फिर एक लंबा वक्त लगेगा, और 5 साल के बाद 6 साल के बाद फैसला आएगा। तो तब तक तो पूरी प्रक्रिया निकल चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस चीज को न केवल कांग्रेस के अंदर बल्कि तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब, ये ट्विटर खेलने से नहीं होने वाला है, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, लाठी डंडे खाने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी आपको आसानी से चुनाव नहीं जीतने देगी। अगर आप चुनाव भी जीत जाएंगे तो भी आपकी सरकार नहीं चल पाएगी, और अगर आप सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, अगर आप चुनाव हार गए, तो हो सकता है आपकी पार्टी ही खत्म हो जाए। जो हालत इस वक्त ममता बनर्जी की पार्टी की हुई है, रात को 2:30 बजे, मतलब क्या अभिषेक बनर्जी भाग रहे कहीं पे? क्या इज अ फ्लाइट रिस्क? रात को 2:30 बजे उनके घर पुलिस पहुंच रही है, ममता बनर्जी उसके रात को उनके 2:30 बजे उनके घर पहुंचना पड़ रहा। आज की तारीख में चर्चा चल रही है कि क्या एनसीपी और शरद पवार की पार्टी है या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी को, क्या उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चोरी कर लिया जाएगा? ये डिबेट चल रही है। मतलब एक बार शिवसेना ऑलरेडी टूट चुकी है, अब फिर तोड़ने की तैयारी चल रही है। तो इससे आप कैसे निपटेंगे? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.